ओम श्रीमद् राघवो विजयते श्रीमद् राघवो श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय परम पिता परमात्मा श्री राम और उनकी दिनचर्याएं आवश्यकतानुसार उनकी लीलाएं परिवर्तित होती रहती हैं। जब बाल लीला में होते हैं तो वो बच्चों की तरह विनोद करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। रावण के सामने जाते हैं तो एक वीर की तरह उसका सामना करते हैं, उसे धराशायी कर देते हैं। जनकपुर में जाते हैं तो वहाँ की ललनाएँ, वहाँ की किशोरियाँ, जानकी जी की सखियाँ उनके साथ वार्तालाप करते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। उनकी लीलाएं बड़ी मधुर हैं। साधारण बालकों की तरह बालकपन में अपने छोटे भाइयों एवं बाल सखाओं के साथ भगवान श्री राम सरयू के तट पर कंदुक क्रीड़ा गेंद खेलते हैं और अन्य खेलों में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि उन्हें खाने पीने तक का ध्यान नहीं रहता है। भोजन करत वो बुलावत राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत नहीं आवत तज बाल समाजा। महाराज दशरथ भोजन के लिए बुलाते हैं लेकिन वो कह देते हैं आ रहे हैं। अब बालकों के साथ खेलने में इतने मस्त रहते हैं कि वो भूल जाते हैं, फिर खेलने लगते हैं। लेकिन जब मैया बुलाती हैं, कौशल्या जब बोलन जाई, जब कौशल्या माता बुलाती है तो ठुमुक 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 प्रभु चलही पर आई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलही पर आई। ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक जो घुंघरू पहने हुए हैं ना, ठुमक ठुमक के चलते हैं, उसमें आवाज़ आती है ठुमक ठुमक बाज, ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये बाजत 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 पैजनिया। ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर आई। जब माता बुलाती है तो ठुमक 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 चले आते हैं। प्रभु जब चलते हैं
ठुमक ठुमक करके, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ है, छोटा छोटा मुख है, तोतली वाणी है। भगवान जब खेलते हैं अपने बाल सखाओं के साथ, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ, तो कभी कभी भरत जी को जिता देते हैं, खुद हार जाते हैं। कभी कभी शीशे में, जब शीशे के सामने जाते हैं, वहाँ तो महल है, रत्न जड़े हैं वहाँ, तो वहाँ पर उनकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती है, परछाई शीशे में। अपना चेहरा देख करके कहते हैं, माता देखो कोई घुस आया, हमारे घर में कोई आ गया, भगाओ इसको। जिधर देखते हैं उधर उनका मुंह दिखाई पड़ता है, जिधर देखते हैं उधर दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं, मैया कोई घुस आया हमारे घर में, इसको भगाओ। बालक सुबालक ये विधि सुखी होई पुरलोगा, करई कृपा निधि सोई संयोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराणों को सुनते हैं गुरुदेव के यहाँ। आप कहीं अनुजई समझाई। वेद पुराण गुरु के मुख से सुनते हैं, स्वयं कहते हैं और अपने अनुजों को समझाते भी हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, ये प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल राम जी उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। आयस मांग करें पुर काजा, आज्ञा मान करके सारे कार्य करते हैं राम जी। राम जी के चरित्रों को देख करके महाराज दशरथ मन ही मन हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। और जब विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं, विश्वामित्र जी उनको मांगने आते हैं तो चले जाते हैं। जब राम जी छोटे थे तो भगवान शंकर आए थे राम जी का दर्शन करने, ज्योतिषी बाबा बन करके डमरू अलग निरंजन, और जिसका हाथ देखने लगते सारी बातें शंकर जी ठहरे, सब सही बता देते, तो बड़ी उनकी प्रशंसा होने लगी, प्रसिद्धि हो गई पूरे अयोध्या में, राज दरबार में खबर गई तो बहुत बढ़िया ज्योतिषी आए हैं, सारा भविष्य बता देते हैं। तो भैया राम जी को बोल, राम जी कौशल्या माता ने बुलाया शंकर जी को, काकभुसुंडी उनके साथ है, चेला बने, गुरु चेला अलग निरंजन। तो राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, और जब जाते हैं तो राम जी का हाथ देखने को कहती हैं कौशल्या माता। राम जी का हाथ देखते हैं, सब सही बता देते हैं, तो बड़ा चौंकती हैं, ये कैसे बाबा हैं, इनको सब पता है, सब बता देते हैं। बोले कुछ आगे का बताएं? बोले हाँ बताओ। बोले एक बाबा आएगा इनको मांगने के लिए, और इनको लेकर के जाएगा राम लक्ष्मण को, उधर से बहू रानी को लेकर के आएगा, तो दो तुम्हारे शेष बच्चे हैं इनको भी बुलवा लेंगे, चार बहुएं आ जाएंगी। कोई बाबा मांगने आवे, उनका नाम विश्वामित्र है, तो भेज देना, इनकार न करना। तो जब विश्वामित्र जी मांगते हैं राम लक्ष्मण को, तो तुरंत माता जी तैयार खड़े थाली लिए, तुरंत तिलक कर दिया जाता है। कौशल्या माता क्या कहती हैं? ये जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण। करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण, करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण। जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण। करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण।
गंगा मैया तुम्हारा कल्याण। जब उनके साथ चले जाते हैं तो गुरुदेव से कहते हैं, प्रातः कहा मुनिसन रघुराई। राम जी ने कहा प्रातः काल गुरुदेव से, विश्वामित्र जी से, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। अब आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ओम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। रक्षा में खड़े हो गए राम लक्ष्मण दोनों। सुनि मारीच निशाचर कोई, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। बिनु फर बाण राम तहि मारा, बिना फर का बाण मारा। सत योजन गा सागर पारा, सत योजन जो सागर है उसके पार गिरा जाके मारीच। वही जो मामा मारीच बना है, हिरण्यकश्यप जिसने बनाया है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक सघारा। मार असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुत करहि देव मुनिझारी। अक्षों का संहार कर दिया, ताड़का को मार दिया। सब देवता लोग उनकी विनती करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। ता पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन कर परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र हाँ कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। उस दिन निवास करते हैं और विश्वामित्र जी तरह तरह की कहानी सुनाते हैं, पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं, विश्वामित्र भी इस बात को जानते हैं कि ये सब जान रहे हैं प्रभु, लेकिन फिर भी बाल लीला है तो उनको तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। देखो, और विश्वामित्र मुनि की पूर्णाहुति के पश्चात भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई मुनि के साथ धनुष देखने के लिए जनकपुर जाते हैं। रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का जो श्रापवश पत्थर हो गई थी, उसका प्रभु ने उद्धार कर दिया, अपने चरण कमल की धूल से के स्पर्श से किया। भगवान श्री राम आखिर पतित पावन हैं। जनकपुर में गुरु की सेवा करना भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का दैनिक कार्य था। उनकी दिनचर्या में वत्सलता, नम्रता और संकोच को भी स्थान रहता था। नगर दर्शन के लिए जब लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा जागृत हो गई, तब भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र जी से किस प्रकार संकोच और विनय के साथ आज्ञा मांगते हैं। क्या कहते हैं? अरे लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी। जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बौरी मुनि सकुचाही। प्रगट न कही मन ही मुस्काही, राम अनुज मन की गति जानी। तो अंतर्यामी है, लक्ष्मण जी के हृदय की बात जान गए। भगत बछलता यहुल सानी, भक्त वत्सलता हृदय में जागृत हो गई। लक्ष्मण जी की हृदय की बात राम जी जान गए। परम विनीत सकुच समुन मुस्काई, बोरे गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच हाँ प्रभु सकोच। डर प्रगट न करई, जो रावुर आयस में पाओ। नगर दिखाई तुरत ले आओ, सुनी मुनीस कह बचन सप्रीति। सुनी मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। वो सब जानते हैं विश्वामित्र जी
कि ये कौन सी लीला चल रहे हैं। भगवान परब्रह्म परमात्मा है, नारायण के अवतार हैं, लक्ष्मी महालक्ष्मी का अवतार जानकी जो जनकपुर में प्रकट हो गई हैं। अब ब्रह्म और शक्ति का मिलन होगा, लेकिन रहस्य को खोलते नहीं हैं। कहते हैं जाओ देखिया वो नगर, जाओ देखिया वो नगर, सुख निदान दो भाई करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। भगवान जो है कहते हैं विश्वामित्र जी कि जाओ नगर दिखा लाओ, नगर का दिखा लाओ, अपना सुंदर मुख, सुंदर करो सफल सबके नयन, जनकपुर वासियों के नयनों को सुफल करो अपना दर्शन करा करके। इस तरह से थोड़ा रहस्यमयी ढंग से विश्वामित्र जी गुरुदेव राम लक्ष्मण को आज्ञा दे देते हैं कि आप जाइए, कल जनकपुर का कुछ वर्णन हम सुनाएंगे। जनकपुर का वर्णन जब राम लक्ष्मण जी जाते हैं, जनकपुर में जाते हैं, तो वहाँ के जो नर नारी हैं वो किस प्रकार दर्शन करके विह्वल हो जाते हैं। जानकी जी से राम जी की कुछ आंशिक भेंट भी होती है, फूल तोड़ने जाते हैं, माली लोग फूल नहीं तोड़ने देते हैं, और जानकी जी आती हैं, राम को देख करके विह्वल हो जाती हैं, जानकी जी का मुख राम जी भी देख लेते हैं। तमाम सारी कथाएं अब हम ये कल सुनाएंगे, इसलिए आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए विश्वामित्र महाराज